Hello everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So today I am going to teach you about nomenclature of restriction endonuclease. I have already taught you about restriction endonuclease. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नेम्स देखते हैं तो वो जो नेमिंग होती है, नोमेनक्लेचर होता है. नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग. तो वो हम नेमिंग किस बेसिस पे करते हैं, वो जो बेसिस है, इट इज ऑन दिस बेसिस देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर नेमिंग इट. आपने जब भी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज पढ़ा था उसमें भी हम एक पर्टिकुलर नॉर्म्स फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल रूल्स होते हैं. On basis of that you are going to name any living organism. In same way there are some rules in which you are going to name the restriction endonuclease. So let's see this. सबसे पहले name of the enzyme, जो भी नाम होता है एंजाइम का, it is derived from the prokaryotic cell from which it is isolated. तो हम जो नेमिंग कर रहे हैं वो किस बेसिस पे है कि हम उसे किस ऑर्गेनिज्म से, किस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम उसको नेम करते हैं. जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस. ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूं. इको R1, this is the name of restriction endonuclease. So the first alphabet you can see it is in capital, and ये जो E है that indicates the genus name. तो ये जो genus है Escherichia coli. ठीक है, ये Escherichia coli से निकला है, that is why it is the E. So this is from Escherichia genus. ये प्रोकैरियोटिक Escherichia coli एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोलोन में मिलता है, उसका ये जीनस नेम है. सो द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द जीनस becomes the first alphabet of the enzyme and you have to write this in capital. Now comes as the second two. First two letters of species. तो स्पीशीज नेम इज कोलाई. ठीक है, ये स्पीशीज का नेम है. सो द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द स्पीशीज बिकम्स सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ द एंजाइम. सो इट इज इन स्मॉल एंड ये स्पीशीज के फर्स्ट टू लेटर्स से बनता है. सो फर्स्ट टू लेटर्स जो स्पीशीज के हैं that becomes second and third letter of the enzyme which is a small letter. Now comes this is the strain. आपने बैक्टीरिया का, जो ई कोलाई बैक्टीरिया की कौन सी स्ट्रेन यूज की है, on that basis you are using the capital R. So ये जो first three है, ये जो तीनों first three letters in italics, तो आपको ये जो first three letters हैं इनको आपको italics में लिखना होता है. फोर्थ लेटर ऑफ एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रेन. अब ये कौन सा स्ट्रेन है? दिस इज RY13. दिस इज द स्ट्रेन ऑफ दिस ई कोलाई. तो इसका फर्स्ट लेटर बिकम्स दिस फोर्थ लेटर ऑफ द एंजाइम. एंड रोमन नंबर, ये जो है इट इज रोमन नंबर. सो रोमन नंबर किस बेसिस पे देते हैं कि हमने ई कोलाई के इस स्ट्रेन में किस नंबर पे से फाइंड आउट किया था. ये इको R1 है, एशरीशा कोलाई के इस स्ट्रेन में सबसे पहले फाइंड आउट हुआ, दैट इज व्हाई हमने इसको रोमन नंबर 2 दिया. सेम स्ट्रेन, सेम बैक्टीरिया में अगर सेकेंड नंबर पे कोई हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलता है, व्हाट वी आर गोइंग टू नेम इट? इको R2. वैसे अगर हमको कोई थर्ड नंबर पे मिलता है, इको R3. गॉट इट? सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. ये जो नोमेनक्लेचर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, उसके लिए जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा
वो होगा जीनस का। आपने ये किस बैक्टीरिया से निकाला है, उस जीनस का फर्स्ट लेटर विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द एंजाइम, देन उस बैक्टीरिया के स्पीशीज के फर्स्ट टू लेटर विल बिकम द सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ द एंजाइम। तो स्पीशीज का फर्स्ट टू लेटर विल बिकम द सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ द एंजाइम, एंड ये स्मॉल में लिखना है। ये जो तीनों है, मतलब जीनस और स्पीशीज के जो आप एब्रीवेशंस यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। फिर जो फोर्थ अल्फाबेट आता है वो स्ट्रेन होता है। कौन से स्ट्रेन है ये बैक्टीरिया का, तो दिस इज RY13। इस स्ट्रेन के लिए हमने इसको कैपिटल R दिया, एंड ये जो एंडोन्यूक्लियस है किस नंबर पे हमने निकाला, ऑन दैट बेसिस वी गिव दिस रोमन नंबर। ऑर्डर इन विच एंजाइम वाज आइसोलेटेड, ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू गिव द प्रायोरिटी। तो सेम मैंने आपको बताया, अगर सेम स्ट्रेन से अगर आप सेकेंड नंबर पे कोई एंजाइम फाइंड आउट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यू विल गिव द नेम इको R2। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। ये आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बोर्ड में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिख के इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड सेम वे आपसे एग्जाम में पूछा, नीट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ये जो R है ये किस को इंडिकेट करता है, या स्ट्रेन के डिफरेंट नेम्स दिए होंगे तो ये किस स्ट्रेन को बिलोंग करता है, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। देन अगर उन्होंने कोई और एग्जाम्पल दिया, जैसे हिंड HIND, हिंड 2, अगर ऐसा भी एंजाइम दिया तो आपसे पूछा जा सकता है ये इन जो है वो किसको, इन्फ्लुएंजा, H हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। So likewise you have to understand, so nomenclature is also very important. So see you in my next video. Till then, keep learning and take care.